नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको याद रखना साइंस में आपको बता रहा हूँ सही विकल्प, खालिस्तान, जोड़ी, महज़ कॉलम, जो भी मतलब याद रखना 30 मार्क्स का जो भी आता है वो आपको मैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। वो लास्ट तक क्लास में बने रखना। इम्पोर्टेंट क्लास है भैया आपके लिए। इससे पहले आपको मैंने मैथ्स की बता दी है, याद रखना है, क्योंकि मैथ्स में भी आपको मैंने बस सॉल्यूशन के साथ बताया किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए बेटा, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं इसी तरीके से आपको नई नई क्लास की नई नई वीडियो आपको लेकर आऊँगा। जो भी आप सब्जेक्ट बोलोगे मैं उसकी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। अभी क्या आएगी, कमेंट आई थी भैया सप्लीमेंट्री की तैयारी, तो मैं सप्लीमेंट्री की भी करा रहा हूँ, साथ साथ आपकी रुक जाना नहीं, दोनों के लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस पेपर में 2024 के पेपर में किस तरीके से आया था वो समझा देता हूँ, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आया था इसका सही विकल्प आया था। देखो सबसे पहला नंबर जो सही विकल्प आया था, सही विकल्प चुनकर लिखना है पहले नंबर का, ठीक है। ठीक है, इसमें तुम्हारा सबसे पहला जो था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें पहला नंबर बता रहा हूँ कौन सा पूछा था। इसमें आप समझ लेना, क्वेश्चन पढ़ते से आपको समझ में जाए किस चैप्टर से ये पूछा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लेना। पेपर का पैटर्न समझ में जाएगा, सही विकल्प, खालिस्तान, जोड़ी किस तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला है जो आपसे पूछा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। ये आपसे पूछा था। ये 4 ऑप्शन है, पहला ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर, या क्रोमियम की परत चढ़ाकर। ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर था जिंक की परत चढ़ाकर। इसके बाद आपका इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव, ये आपको बता दे रहा हूँ पहला चैप्टर का था, याद रखना। आप तो 4 से 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ के चले जाइए, उसी में आपको बस ओनली आपको तो एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकात्मक समूह है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा एल्कोहल आएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या है आपका, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये बता दे रहा हूँ, ये बायो का है, याद रखना, ठीक है। तो बायो आप ये देखो, इसमें साइंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो आप इसमें माइंड में रख लेना कि यार बायो से कितने मार्क्स का आ रहा है, तो आप नोट डाउन करते चलना, तो आपसे समझ में आ जाएगा। जिस पोर्शन से ज़्यादा आएगा उसी की आप तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद ये बायो का था। फिर अगला है तुम्हारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं अपन, सिनेप्स कहते हैं। ये भी आपका बायो का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 वाला क्या है, Fe2O3+2Al, ये एरो लगा है, Al2O3+Ap, ये फर्स्ट चैप्टर का है। आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको 4 से 5 रिएक्शन अच्छे से पढ़ के चले आना। एक तो रिएक्शन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव भी कवर। तो आपको ये रिएक्शन दिया, आपसे पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया, तो ये आपकी आएगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आएगी, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद 6 वाला, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया होता है, तो इसका आएगा एंटेसिड, एंटेसिड आएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में ये इसका आंसर है। तो आपको तो बस ये समझना है कि किस चैप्टर से आ रहा है, वो आपको आप देख लेना आप लोग, ठीक है। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले एक बार रीड कर लेना इनको, ठीक है। पैटर्न में आपका किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा, चाहे रुक जाना, दोनों के लिए क्लास आपके लिए बेनिफिट करेगी। उसके बाद सेकंड जो आता है क्या है, सेकंड है आपका रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में क्या होता है, पहला जो है क्या है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खाली स्थान जाता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये याद रखना, आपका फिजिक्स वाला पोर्शन, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक या बढ़ जाता भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर था। उसके बाद हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या, ये आपका बेसिक क्वेश्चन, ये आप कर लेना। ये लास्ट वाला चैप्टर जो है ना, परिस्थितिक वाला, याद रखना, उस चैप्टर से ये आपके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद समान दृष्टि के वयस्क के लिए
सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खालिस्तान होती है। ये भी आपका फिजिक्स वाला चैप्टर से पूछा है क्वेश्चन, तो इसका 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खालिस्तान प्रतीत होता है, तो ये नीला आएगा। ये आपका फिजिक्स वाले पोर्शन का, देखो फिजिक्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, तो फिजिक्स वाला पोर्शन पहले अच्छे से, फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं आपके 2 3 से 4 जो हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। फिर विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। तो देखो खालिस्तान कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का है, तो मैं सबसे सजेशन देता हूँ आप फिजिक्स वाले जितने भी चैप्टर हैं, मान लो आपके 3 चैप्टर हैं 4 चैप्टर हैं, वो अच्छे से कर लेना कि ये पोर्शन जो पूरा खालिस्तान के इन्होंने दिया हुआ था ये पूरा का पूरा फिजिक्स से दिया था, याद रखना। और एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपका सही विकल्प में, खालिस्तान में आपको यूनिट अच्छे से पढ़ के चले आना सभी की, कि किसकी क्या यूनिट होती है, ठीक है, वॉट की, एम्पियर, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो खालिस्तान में आपको पूरे 6 में से 6 मार्क्स अगर लाना है तो सबसे सही सजेशन देता हूँ आपको मैं कि भैया फिजिक्स वाला पोर्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके ये कवर हो जाएंगे 6 मार्क्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में लिखे हैं सारे, ये अच्छे से आप कवर कर लेना। अब आते हैं उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका क्या है, सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे मान लो कि आप पढ़ के गए हो या नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सबसे एक सीरियल पकड़ना, या तो सब में सत्य सत्य लगा देना या सभी में असत्य असत्य लगा देना, ठीक है। अभी तो भैया आपको एग्ज़ाम निकालना ओनली, कि आप किसी भी कंडीशन में आप बस पास हो जाओ। अब आते हैं इधर, सत्य असत्य में पहला पूछा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निर्मिकरणीय कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अजैव, तो क्या हो जाएगा इसका, असत्य हो जाएगा। उसके बाद डीएनए, एक क्वेश्चन मतलब एक डीएनए और एक आरएनए, इनका फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के चले आना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 1 वर्ड में बोल दे, एक शब्द में पूछ लेता, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि ये पूछा है कि डीएनए जो है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो भैया इसका फुल फॉर्म ये सही है, तो हम क्या बोलेंगे, सत्य है। उसके बाद हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो क्या आएगा, सत्य आएगा इसका। अगला है, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, असत्य आएगा। तो भैया फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चैप्टर से अभी तक अपन ने पढ़े हैं जितने भी 1 से 2 मार्क्स के आपके फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या आएगा आपका, असत्य आएगा। फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, क्या आएगा, असत्य। ये आपका फिजिक्स वाला पोर्शन का है, ठीक है। फिर ये आप आराम से, भैया इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको आराम से रीड कर लो। ये अब उसके बाद आता है जोड़ी मिलाइए, ठीक है, जोड़ी बता दे रहा हूँ आपको। तो जोड़ी में याद रखना है, सबसे पहला काम, इस साइड में आपको 6 देंगे, इस साइड में 1 आपको एक्स्ट्रा देंगे, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला आपसे पूछा है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का क्या आएगा, आपका आएगा रक्त में शर्करा का नियमन। सेकंड आएगा संगमरमर, संगमरमर में क्या आएगा, CaCO3। सिरका है, एसिटिक अम्ल होता है। एक अम्ल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पढ़ के चलें, सिरका क्या होगा आपका, एसिटिक अम्ल, या संतरा पूछ लेगा आपसे। फिर आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होगा भैया आपका, द्रव अधातु होता है। व्यंजन तो सिंपल है, C6H6 आता है। लिंग गुण सूत्र का युग्म में आएगा X और Y, तो ये आएगा जोड़ी, मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना। जोड़ी जो आई है आपकी बायो से पूछी है, याद रखना ठीक है। जोड़ी किससे पूछी है आपकी, बायो से पूछा है, ये बायो वाला पोर्शन से, ये आपकी इंग्लिश में हो गई, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका लास्ट पोर्शन आता है इसका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ, देख लेना भैया, समझ लेना किस चैप्टर से आया। सबसे पहले याद रखना फिजिक्स के सबसे ज़्यादा करो, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे हैं। पहला है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किया, तो ग्रेगर मेंडल ने करा है। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों, ये आपको रीज़न देना है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, ये यूनिट से क्वेश्चन आएगा, किलोवाट होगा इसका। MRI का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
फिर आता है रक्त दाब किसे कहते हैं, फिर उसको आएगा पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, क्या आएगा, ऑक्सिन आएगा। तो इसमें कंबाइन पूछा आपसे, इसमें आपको फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में मात्र मैं तो बोलता हूँ पहला चैप्टर पढ़ो आप, बस ओनली पहला चैप्टर। और उसमें आपका सेकंड चैप्टर में जो एक सेकंड चैप्टर का पढ़ के चले जाना। तो केमिस्ट्री वाले में आपको ये 2 पढ़ के जाओ। फिर उसके बाद करते हैं फिजिक्स का, मैं आपको सजेशन देता हूँ ऑल पढ़ो, और एक बायो का। फिजिक्स और बायो इन मान लो इनके यार आपके 3-3 चैप्टर या 4 चैप्टर भी होते हैं, 3 या 4 भी होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री की आप अच्छे से पढ़ के चलाइए, आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया कि इसी पैटर्न के हिसाब से आपको चाहे रुक जाना नहीं हो, चाहे आपका सप्लीमेंट्री हो, उन दोनों में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और रुक जाना नहीं का, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, सभी में आपको ये बेनिफिट करेगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे। और इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है। धन्यवाद।